जज्बा है, जितना ये उन्होंने बहादुरी से मुकाबला किया है। असद साहब, आप ये बताइएगा कि एक खौफ का इजहार किया जा रहा है कि इमरान खान साहब जो है कि उन्हें नुकसान ना पहुंचा दिया जाए, लेकिन जेल और कानूनी निज़ाम से गुजरने में तो नुकसान कोई नहीं होता। नहीं, बिल्कुल हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जेल तो लीडर की कद काट बढ़ाती है, लेकिन ये जो फास्ट अप्रोच है, आप देख रहे हैं ना कि जो आजम स्वाति के साथ किया, जो शहबाज गिल के साथ किया, हमें डर ये है कि जो उसका रवैया है ना वो बहुत नामुनासिब है, और इस किस्म के रवैये से हमें खौफ है। हमें ये कंफर्म है कि ये इनके साथ बदतमीजी करेंगे, ह्यूमिलेट करेंगे उसको। अच्छा साहब, ये बताएं कि क्या लगता है कि ये सिर्फ हालात की शीदा करने आए थे या वाकई अरेस्ट करने आए थे? क्योंकि हमने 2-3 बार देखा इन्होंने कोशिश की और फिर खुद ही वापस हट जाते थे। ये बेसिकली इनका ख्याल है कि इस तरह डराना चाहते हैं। नवाज शरीफ के लिए उनको जब गए तो कौन इसके लिए लिख दिया था? ख्वाजा साहब खुद जो है ना चीखे मारे, उसकी वीडियो मौजूद है, तो वो कह रहे थे कि नवाज शरीफ के लिए कोई नहीं निकला। इमरान खान के लिए तो माशाल्लाह मोहब्बत है लोगों के, निकल रहे हैं। कैसे साहब, अगर तो जो ये जेलें होती हैं सियासतदान का कद काट बढ़ाते हैं, तो खान साहब को नहीं चाहिए कि मजीद अपनी पॉपुलैरिटी में इजाफा करें और सामने पेश होकर? नहीं, हमें जेल जाने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि ये इस मुल्क में कोई कानून के मुताबिक चीज़ें होती है? आपने आजम स्वाति की उस शक्ल में नहीं देखा। हमें तो ये तहफ़्फ़ुज़ चाहिए कि हमें हर सूरत में जो हमारा हक है, हमारा राइट है कि जेल में भी हमारे वो राइट जो है ना वो असद साहब, हमें ये बताइए कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के घर में कल जो शेलिंग की गई है, जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी इतनी बड़ी की गई है और आज सीधे फायर किए गए हैं, जो सोशल मीडिया पे पूरी फुटेज चल रही है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये किसी फर्ज वाहिद की ख्वाहिश के ऊपर हुई है या फिर ये इस गिरफ्तारी का एक हिस्सा था? बिल्कुल फर्ज वाहिद ख्वाहिश है। उनकी ख्वाहिश है कि इमरान खान उनके सामने हट जाए और इलेक्शन हो, ताकि वो, लेकिन इसकी अभी मैं एक बात बिल्कुल वाज़ेह करना चाहता हूँ, इमरान खान बाहर होगा तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, जेल में होगा तो और ही ख़तरनाक होगा। एक चीज़ और भी परसेप्शन पाई जा रही है कि अगर चेयरमैन तहरीक इंसाफ गिरफ्तार हो जाते हैं तो क्या ये इनका सोचना है कि तहरीक ठंडी हो जाएगी? नहीं, कभी नहीं। हम इंशाल्लाह इसको ज़िंदा रखेंगे, हमारे वर्कर ज़िंदा रखेंगे इंशाल्लाह इसको। सवाल ये है कि ये लोग कहते हैं कि आप लोगों ने भी सियासी मुकदमात बनाए और जिस तरह का आजकल पीटीआई को सामना करना पड़ रहा है, इसी तरह का पीडीएम की जमातों ने भी सामना किया है। आप मुझे बताएं, हमारे वक्त में जितने मुकदमात बने हैं वो सारे इनके अपने बनाए गए थे, यानी पीपल पार्टी ने मुस्लिम लीग के खिलाफ और मुस्लिम लीग ने पीपल पार्टी के खिलाफ। हमें बताएं, हमने कभी इस किस्म के मुकदमे बनाए? हमने तो उसको रास्ते दी, ये लॉन्ग मार्च करते रहे, हमने उसको फैसिलिटी दी, हमने इस्लामाबाद तक किसी के ऊपर तशद्दुद नहीं किया। हमारे साथ ये क्या कर रहे हैं? अच्छा, अगर यानी फजल रहमान ने क्या लॉन्ग मार्च मुस्लिम लीग नून ने किया और पीपल पार्टी नहीं किया? किसको हमने कुछ कहा? अगर आप लोगों को दोबारा इक़्तिदार मिलता है तो आप लोग इनको इसी तरह से मिलेंगे जिस तरह से आप लोगों को मिल रहे हैं? देखिए, जो इनकी गैर कानूनी हरकतें हैं इनका तो हिसाब लिया जाएगा। हिसाब लिया जाएगा। गैर कानूनी हरकतों के इनको भी जिस तरह आप लोगों ने टीएलपी को टफ टाइम दिया था, पीडीएम को भी टफ टाइम देंगे हुकूमत में आने के बाद? कानून के मुताबिक इनसे हिसाब लिया जाएगा। नहीं, अभी भी पीडीएम की हुकूमत का कहना है कि जो किया जा रहा है वो अदालती कवानीन के मुताबिक किया। ये पूरी दुनिया समझती है कि ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह जो है ना हमें इलेक्शन से बाहर निकाला जाए। नाज़रीन, असद कैसर हमारे साथ मौजूद थे और उनका कहना ये था, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले तमाम यहाँ पे कारकुनान के साथ भी बात की, कि जो पीडीएम हुकूमत है उसका जो असल इस वक्त एजेंडा नज़र आ रहा है वो गिरफ्तारी सिर्फ इन मकासद के लिए नज़र आ रही है कि किसी तरीके से ये तहरीक ठंडी हो और इलेक्शन को पोस्टपोन किया जाए। जब ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए तो जाहिर है कि कारकुनान के दरमियान और फिर मुतलका इंतज़ामिया के दरमियान खून खार झगड़ा होता है, और जो आप कल से लेके आज तक देख भी रहे हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।